सपा सांसद राम शिरोमण वर्मा के भाई पर जमीन हड़पने का लगा गंभीर आरोप। श्रावस्ती में जमीन कांड से मचा हड़कंप, नूर मोहम्मद ने खोला बड़ा राज। सपा सांसद के भाई पर गंभीर आरोप, जमीन के बदले मिला धोखा। पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार, जमीन विवाद में नया खुलासा। श्रावस्ती की राजनीति में भूचाल, स्कूल के नाम पर जमीन हड़पने की रजिस्ट्री। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम बात करते हैं कि भिनगा में जिस प्रकार से जमीन का घोटाला और जमीन को लेकर बड़े बड़े लोग गरीबों की जमीन हड़पने का साजिश रच रहे हैं, वो उसका आज मैं खुलासा करूंगा। क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा कहते हैं जो करोड़ों अरबों और जनता का प्रतिनिधित्व और लगभग 7 साल से श्रावस्ती लोकसभा का सांसद और उसके भाई ने मिलकर ये जो सामने खड़े हैं इनकी जमीन हड़प ली, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं और ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दर्शकों, ये नूर मोहम्मद जी हैं, सन ऑफ सबूर, खैरी कला, तहसील थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती के मूल निवासी हैं। इन्होंने जिलाधिकारी महोदय से न्याय की गुहार लगाई है कि महोदय हमारी मदद करें, क्योंकि लोकसभा सांसद के भाई सुरेश कुमार वर्मा जी ने शिक्षा देने के नाम पर, विद्यालय खोलने के नाम पर हमसे जमीन ली और कहा कि तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे इस विद्यालय में। और वो ट्रस्ट दयाराम वर्मा शैक्षिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट संघितिया सिझौली अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर द्वारा अध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा, पुत्र दयाराम वर्मा, ग्राम लखैचनपुर, पोस्ट चमुरखा, परगना मिझोड़ा, तहसील अकबरपुर, जनपद अंबेडकर नगर के रहने वाले सुरेश कुमार वर्मा यानी राम शिरोमण वर्मा सांसद जी, उनके भाई ने इनकी जमीन करोड़ों की संपत्ति लिखा लिया। ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये बहुत बड़ा, जो गरीब हैं क्या इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने जिलाधिकारी महोदय से न्याय की गुहार लगाई है कि महोदय हमें न्याय दिलाया जाए। हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि समस्या है। प्रार्थना पत्र भी हम पढ़ के सुनाएंगे। इन्होंने कहा है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रावस्ती प्रार्थना पत्र वास्ते कराए जाने जांच एवं उचित कार्यवाही दिलाए जाने न्याय मौजा, खैरी कला, तहसील भिनगा का मैं मूल निवासी हूँ। महोदय, सबने निवेदन है कि प्रार्थी एक सीधा साधा शिक्षित व्यक्ति है। प्रार्थी के पिता काफी वृद्ध और थकित हैं। गांव के क्षेत्र के कुल दलाल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। गांव में कुछ दलाल हैं, एजेंट हैं, जो ऐसा काम करते हैं, जो सांसद से मिल मिला के लोगों की जमीनें हड़पवाने का काम करते हैं, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है। और इनका कहना है कि प्रार्थी के पिता को पहला फुसला कर सांसद श्रावस्ती के 60 गांठ करके विद्यालय खोलने के लिए किराए पर चेत लेने की बात बताकर लाए और वर्तमान सांसद के भाई सुरेश कुमार वर्मा, पुत्र दयाराम वर्मा, साकिन लक्षनपुरवा, तहसील अंबेडकर नगर, जनपद अंबेडकर नगर द्वारा संचालित ट्रस्ट के नाम बैनामा कर दिया तथा जब नामांतरण का इश्तहार घर पहुंचा यानी नोटिस बैनामा का घर पहुंचा तो प्रार्थी ने जानकारी की। तब पता चला कि सांसद जी ने अपने भाई के नाम बैनामा करा लिया है। तब प्रार्थी अपने क्षेत्र के कुछ सम्मानित व्यक्तियों के साथ सांसद जी के आवास पर जाकर मुलाकात की, जिस पर सांसद जी ने जमीन वापस करने का आश्वासन दिया था, परंतु प्रार्थी को आज तक टाल मटोल करके टालते हैं। प्रार्थी कि यही मात्र एक गाटा संख्या 426 रकबा 0.766 हेक्टेयर विहीन भूमि है, पैतृक भूमि है। प्रार्थी न्याय पाने की आस में भटक रहा है। प्रकरण की जांच कराकर उचित कार्यवाही करें। ये नूर मोहम्मद ने प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया है, यानी इनको भूमिहीन कर दिया गया, यानी प्रतिनिधि बनाया जाता है। जनता चुनती है लोगों को कि हमें सहारा मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, हमें सही दिशा तय करेगा, हमारे लिए सही मार्ग तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा आरोप नूर मोहम्मद लगा रहे हैं और ये प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को इन्होंने दिया है। संदीप गिरी जरा इसको दिखाने का प्रयास करेंगे और ये पूरा प्रार्थना पत्र है, पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। हम नूर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमसे कहा कि महोदय, हम कई लोगों के पास गए, कई मीडिया के पास गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने इस प्रकरण पर बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मैं निष्पक्ष चीजें चलाता हूं।
गरीबों की मदद करने के लिए मैं खड़ा हूँ। उनकी आवाज मैं उठाऊंगा। आखिर इस सच तक जानने की कोशिश भी किया जाएगा और इस सच का प्रकरण जाना जाएगा। कई लोगों का कहना है कि इनके पिताजी को पैसा दिया गया, लेकिन जो दलाल हैं उनको पैसा चला गया। क्या हुआ, नूर मोहम्मद बताएंगे। नूर मोहम्मद, क्या दिक्कत आई? जैसा कि आपने इसमें कहा, और हमारे पिताजी का ये लोगन ले गए कहीं की तोहरे लड़का नौकरी दे स्कूल खोलाई। उसके बाद अपन जमीन हुआ कहीं की एग्रीमेंट लेवे का, उसके बाद रुपया पे कुछ नहीं मिला। हम लोग जब जान पाए, जब हमरे यहाँ इतिहास गा के दाखिल खारिज गए तो कुछ आदमी ले नोटिस दाखिल खाई हुए नोटिस, तो हम इनके यहाँ आदमी लेके अपने यहाँ सम्मानित आदमी ले गए तो कहीं वापस करवे। उसके बाद आज तक कुछ नहीं कि वापस। और साहब हमका न्याय चाहिए। हाँ, हम सब गरीब आदमी हैं, कहाँ जे हमारे पास इतने। सांसद जी को आप जानते थे? हाँ साहब, हम जानत नहीं रहे साहब। जब भी मामला भाई तब साहब सबसे ले गए तब उनके वहाँ क्या नाम है कौना कार्यालय सभी लेके गए, हम नहीं जानते हैं साहब। सांसद जी को आप नहीं हम नहीं जानते। यानी नूर मोहम्मद जी आप हैं, आप तो सांसद जी के, यानी समाजवादी पार्टी हमेशा कहती आ रही है कि मुस्लिम समुदाय हमारे वोटर हैं, और आपने शायद हो सकता है कि जब आपने उस समय ये चीजें देखी हो तो आपने चुनाव में भी साइकिल का बटन दबाया। हाँ, साइकिल बटन दबावा गए साहब, सही। और इसके बाद भी सांसद जी उसी के जो है यहाँ आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं साहब। ये भी नहीं देख रहे हैं? ये भी नहीं साहब, हम ही लोगों का मारत है साहब। गरीब आदमी, हमारे पास कुछ रहना ही, यही इतना जमीन ना, बहुत जमीन है। यानी आपके वोट से सांसद बने और आज ही सांसद जी आप ही के जो है। लेकिन अब हम लोग भटक रहे हैं साहब कि हम लोगों का ठीक भाजपा है, हम लोग को भाजपा का वोट दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का राशन देता है, हर चीज देता है, इनसे तो लाख ठीक है। हाँ, हम लोगों का तो जानो अखिलेश के जाती है। यानी आपने वोट भी किया। हाँ, हम आपकी जमीन भी चली, आप एकदम भूमिहीन हो गए। आपके पास कुछ नहीं है साहब, हम रोटी यानी दर दर भटक रहे हैं। दर भटकी था साहब। अब आपके पास अनाज नहीं है, कुछ नहीं, मजदूरी नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। और इतनी महंगाई है साहब, मजदूरी 400 रुपया पाई, 10 परिवार है, कैसे जिए? कितने परिवार हैं आपके? है, एक लड़का है, 2 पोतीन है, 2 बिटिया है, मेहरू है, बाप है, लगभग 10 परिवार है। 10 परिवार। अच्छा, आपके पापा क्या कहे, आपके पिताजी जो थे आपके? कि हम जान नहीं पाए भैया, हमसे का कहीं की लड़का नौकरी दवा देवे। दलाल लोग हम चले गए वहाँ का कहीं, हम अभी तक थाने पर बयान भरा, कहीं हम ही नहीं जाते कि हमसे का कराए नहीं, हम नहीं जाते, हम बैनामा नहीं की नहीं। पिताजी अभी यही कहा। यानी 3 करोड़ 4 करोड़ की आपकी जमीन है। 3 लाख रुपया विश्वास है, वो रोड पर बिका था 10 बीघा जहाँ। और वो जमीन उन्होंने लिखा लिया? हाँ, पूरा जमीन साहब, कोई पैसा नहीं दिया? कोई पैसा ना साहब। जैसे लोग कह रहे हैं कि आपके बाप के खाते में डाला गया। कुछ नहीं दिन साहब, हम नहीं गए थे। का दिन हो तो दलाल खाए नहीं, हमका कोई नहीं 1 रुपया नहीं जाने। अच्छा, ये एकदम 100%। हाँ, 100%। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से कैमरे के सामने में एकदम बताइए? ये कहते हैं कि साहब हमका न्याय दिवावा जाए और इसका देखा जाए। ये समझ लो गरीबन के जमीन हड़प करते, इसीलिए अरबपति भी है। गरीब के धन हड़प के अरबपति भी है साहब। ऐसे ही 3 करोड़ की जमीन फ्री लिखा लिया साहब, ऐसे बहुत मिलकर लिखा इन्होंने। हाँ। हम दौड़ रहे हैं, ऐसे बहुत मिला दौड़, तो इसीलिए आज अमीर है, हम लोग गरीब है साहब। लेकिन अब हमारे लिए है कि केवल आप हत्या कर लिया, कुछ कर लिया, हमारे बच्चन के लिए कुछ नहीं। उसने एकदम भूमिहीन हो, यानी कर्ज के लिए आप एकदम हाँ भटक रहे हैं। शराबस्ती से बल्कि लोन लिया रहे अपने वहाँ पर, ऊका कसके दी, कसके बच्चे जियाई, कसके साथ रोने वाली स्थिति आ गई एकदम सड़क पर। मजबूत, कोई सुन नहीं रहा है आप? कोई सुन रहा है साहब। किसके पास आप गए साहब? पहले हम दरखास्त दिए हैं थाने पर, हाँ सुनो इन्हें था। आज जिलाधिकारी के पास गए, जब अपने यहाँ से आदमी ले गए तो कहीं जमीन वापस कर देवे, तो हम अभी तक आशा देखें कि सही तो वापस। अच्छा, आपके जो समुदाय के मुसलमान हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि हमारे लिए तो सपा के लोग कर रहे हैं, विनती करबे कि सपा के किनारे न जाओ और न जाबे, हम तो यही करबे, भले भूहीन हो जी, लेकिन सपा से हम लोग भगवे, सपा किनारे न जाओ। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। इससे जान ले ले, लेकिन जान ले ले ठीक है, दर दर भटकने के लिए छोड़ दे, यानी अधमरी हालत में आपको कर। हाँ, अधमरी हालत में साहब, हम कुछ लायक नहीं। उस समय तो आप लोग प्रचार कर रहे होंगे सांसद राम सुरमड़ का कि हम साइकिल को वोट करेंगे। अरे प्रचार करे कोई नहीं, लेकिन हम लोग वोट उन्हें दिया जाता, उन्हें कर सच्चा है। लेकिन अब हम हाथ जोड़ के सबसे विनती करबे कि साइकिल का वोट न। यानी नूर मोहम्मद जी, ऐसा क्यों होता है कि जो
चाहे प्रधान का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, यानी जो जिसको वोट करता है वही उसको पीड़ित कर देता है। साहब ऐसा टाइम वही है कि अगर अपने का ना खाई तो दूसरे खाई न पाई, तो घूम के अपने का खाई जाए। छोट मछली बड़ी मछली छोटे खाती तो वही मेरे खाए अपने का खाते हैं। आप जैसे लोगों को तो समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मानती है कि हमारे ये वोटर हैं। ना साहब अब ना मानिए, अब जब आवे वाले टाइम पर जान मिली कत्ता होता है। तो ये रोज ही मौजा में को कम से कम 500 आदमी रहे, लेकिन उनके यहाँ 20-30 आदमी आँख से उनका आँख नहीं पसी जा। आँख नहीं बिल्कुल रोगा, लेकिन कहीं की ठीक है जाइए हम तुम्हारा जमीन वापस कर देंगे। आज तक कुछ नहीं, यानी उनके दिल नहीं पसी। नहीं फंसी जाता। इतनी संपत्ति करोड़ों अरबों के होने के बावजूद कहते हैं गुटखा फैक्ट्री चलती है बढ़िया बढ़िया सा। हाँ साहब कहते हैं हमरे ये है वो है, लेकिन कोई नहीं। लेकिन आपकी एक गरीब आदमी का 10 बीघा संपत्ति हड़प लिया। हड़प लिए साहब, हमारे पास और कुछ है ही नहीं। और कुछ होता तो चलो चालू रहा, हमारे पास वही बच्ची जमीन, उसी से खर्च पात। हाँ उसी से दिया जाता है। और जमीन अगर फुटकर बेचे को तो कम से कम 3 लाख रुपया विश्वा विकास है। यानी 10 बीघा 3 करोड़ की संपत्ति 3 करोड़ रुपए फ्री में ले लिया। अच्छा, जो दलाल थे आपके वहाँ इसमें लिखा है, वो दलालों को आप जानते हैं? दलाल साहब पकड़ के आए रहे थाने पर। एक दिन दल सिंगार नाम है वही रहे, एक दिन मालिक राम आए रहे, अपन लेन देन भाग छूट के पैसा पाए हैं। अच्छा, पुलिस वाले पैसा ले लेते हैं? पैसा ले लिए छोड़ दिए। ये भी समस्या है। हाँ ये भी समस्या। हम कहाँ पाई तो हमसे मांगे तो हम कहा दे, मेरे पास कुछ है ही नहीं, नंगे हम कहा दे। यानी पुलिस की भूमिका होती है फ्रॉड करने में या धोखाधड़ी करने में। साहब लाए पकड़ के छोड़ दी, 2 चक्कर पकड़े लाए रुपया ले ले छोड़ दी, और रुपया पाए हुए दे देते हैं। हम कहा दे दी, हमारे पास कुछ। हाँ, जिसके पास सांसद जैसे व्यक्ति हैं, करोड़ों अरबों वाला है, आपकी संपत्ति भी चली गई साहब, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कहा देंगे तो हम। तो आप क्या करेंगे? आप जो है साहब अब क्या करिए, अब आप लोगों के सरने आए हैं, अगर यह ना हुई तब देखा जी आप हत्या बाकी है वही कर। नहीं, आत्महत्या नहीं करना है। तो क्या आप एक बार मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाइए, अपनी समस्या लेकर। योगी जी आपकी समस्या जरूर सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से जब वो अपने विधायकों को नहीं सुनते, अफसरों को नहीं सुनते, इस प्रकार से अगर काम किया गया तो योगी जी जरूर सुनेंगे। ठीक सर जावे हम। एक बार आप योगी जी के पास जाइए, अगर कोई अफसर नहीं सुन रहा है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। ठीक सर जाए योगी जी के पास जावे। तो आप जैसे कि ये प्रार्थना पत्र आपने जिलाधिकारी को दिया, कैसे आप इसको जो है देखते हैं? जिलाधिकारी महोदय ने कुछ कहा आपसे? हमसे कुछ नहीं कहा, हम कुछ लिखी नहीं। अब अनपढ़ आदमी हमें कहा पता कहा लिखी, कहीं ये गलत हुआ है वार्ता कहीं, और ये हमसे ना कहीं का हुई का ना हुई, हमसे कोई बात नहीं। हाँ कहीं आप जाइए चले। यानी धोखे से जमीन आपकी हड़प ली है? धोखे से हड़प बाजा। तो दर्शकों आप देखिए, एक सांसद यानी लोकसभा श्रावस्ती का अरबों खरबों की संपत्ति रखने वाला, गुटखा फैक्ट्री चलने वाला वो सांसद, जो जनता के हित की बात करने वाला सांसद, जो जनता के मुद्दे को संसद में उठाता है, ऐसा सांसद आज एक गरीब की जमीन हड़प लेता है। गंभीर आरोप है कि शिक्षा विद्यालय का बनाने के नाम पर कहा जाता है तुम्हारे बच्चों को नौकरी दूंगा, तुम्हारे बच्चों को सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। इसके बाद उस जमीन को यानी सुरेश वर्मा अपनी संस्था के नाम से रामशिरोमण वर्मा के भाई लिखा लेते हैं। वो किराया एग्रीमेंट कराने के नाम पर यहाँ लाते हैं, लेकिन उस नाम जमीन की रजिस्ट्री करा ली जाती है। इतना बड़ा फरेब। इसीलिए कहते हैं जनपद श्रावस्ती के लोगों, सुधर जाओ, अभी समय है, जाग जाओ, अभी सवेरा है। नहीं ऐसे बाहरी लोग आएंगे, आपके किसी भाई, किसी पड़ोसी और किसी रिश्तेदार को ऐसे चूना लगाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे, ऐसे ही बड़े बड़े सपने दिखाकर जमीन हड़प लेंगे, घर हड़प लेंगे और आपको ऐसे बेघर करके चले जाएंगे। अरे कहते हैं ये तो चले जाएंगे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे। कहते हैं इनके तो अरबों खरबों की जमीनी प्रॉपर्टी है, गुटखा फैक्ट्रियाँ हैं, ये तो अपनी जिंदगी काट लेंगे। लेकिन ये कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे? आज ये कह रहे हैं मजदूरी भी नहीं कर सकता, हम कैसे अपने बच्चों को जिंदा रखेंगे, कैसे अपनी पढ़ाई, अपने माँ बाप को पालेंगे, 10 परिवार हैं, कैसे रहेंगे? आज ये भूमिहीन हो चुके हैं। तो जनपद श्रावस्ती, जैसा कि ये कह रहे हैं, हम सांसद जी को वोट भी किए, हम साइकिल पर वोट किए कि हमारा भला होगा, लेकिन साइकिल पर वोट करने के बाद रामशिरोमण वर्मा जी इनकी जमीन हड़प लिए। ये गंभीर समस्या है। नूर मोहम्मद जी कह रहे हैं, हम अपने बिरादरी, अपने समुदाय से कहेंगे, हाथ जोड़कर कहेंगे कि देखिए
जिसका भला करो वही आपका अंत कर देता है। तो आज इनका अंत हो गया, क्योंकि जमीन इनकी चली गई। गुहार लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। थाने पर जा रहे हैं, जो दलाल थे उनको बुलाया जाता है, सांसद जी के यहाँ मीटिंग होती है, कहा जाता है जमीन वापस की जाएगी, लेकिन आज तक इनको केवल आश्वासन पर आश्वासन और तारीख पर तारीख मिलता रहा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर दर्शकों आपको कैसा लगा, बाबा के साथ अन्याय हुआ या बाबा के साथ धोखा हुआ, आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए। और वीडियो को इतना शेयर करें कि नूर मोहम्मद जी को अन्याय मिले। यानी नूर मोहम्मद जो पीडीए की बात करते हैं, कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी हम अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चल रहे हैं। आज उसी पीडीए के सांसद ने आज एक अल्पसंख्यक के साथ धोखा और छल किया है, फ्रॉड किया है। जैसा कह रहे हैं धोखे से जमीन लिखाई है, ये आरोप नूर मोहम्मद जी लगा रहे हैं लगातार। और लगातार कब से आप दौड़ भाग कर रहे हैं? साहब 3 महीने से हम दौड़े। 3 महीने से? 3 महीने तो कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो दर्शकों इन्हीं सब मुद्दों हम पर लोग अच्छे आदमी लेके गए साहब, तो और ये नेटवा भेजिन, ये सब शराबस्ती का आदमी हमसे मिले आए रहे। अच्छा, वो उन्होंने लगा दिया कि हमसे यहाँ मिले आए रहे, हम लोग जमीन खातिर। अच्छा। बाद में कितने लोग आप गए थे? लगभग 25 आदमी के। अच्छा, तो वो वहाँ पर उन्होंने अपने हाँ नेट से भेज दी कि हमसे मिले शराबस्ती का आदमी मिले आए। हाँ, यानी श्रावस्ती के लोग, यानी वाह भाई अपने हाँ, फेसबुक पर लगा दो। पर लगा दी। तो दर्शकों देखिए, फेसबुक पर अपनी मिलने गए, समस्या लेकर गए, तो फेसबुक पर लगा दिया कि ये लोग, इन लोगों की जनसुनवाई सुनी जा रही है, लेकिन क्या पता कि जनसुनवाई में इनकी जमीन हड़पी जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये अब आज रोड पर है, सबसे गंभीर मुद्दा सांसद के ऊपर लग रहे हैं। और पता नहीं कितने लोग होंगे जो ऐसे गरीबों का खून चूस रहे होंगे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से ये तो भूमाफिया का काम करने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से गुमराह करके जमीनें एग्रीमेंट किराए के लिए, यानी स्कूल के नाम का स्कूल किराए के लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात करते करते उस जमीन को अपने नाम पूरी तरह से बैनामा करा लेना, ट्रस्ट के नाम बैनामा करा लेना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस प्रकार से 10 बीघा जमीन इनका जो था, केवल पूरे परिवार में वही एक सहारा था। अब क्या करेंगे नूर मोहम्मद जी? साहब कोई कहा है नहीं, कौन धंधा, कुछ समझ नहीं आता क्या करिए। तो आपसे गए थे कि तो एक आप हत्या बाकी रहेगा, कोई चीज बाकी नहीं है, कहाँ चले, कोई दिहाड़ी भी ना कर पाई। आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं दर्शकों। अब आप समझिए, जब कहीं सुनवाई नहीं होती है तो या तो आदमी हथियार उठाता है या तो आत्महत्या करता है, और दोनों अपराध हैं कानून में। लेकिन अब मजबूरी है। बिहार का मामला आप देखिए, भरत भूषण तिवारी, उन्होंने यही प्रकरण किया। जब सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरी में उन्होंने हथियार उठाया, सिस्टम पूरी तरह से फेलियर हुआ। तो आज नूर मोहम्मद जी भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा रहा है, परिवार के साथ केवल आत्महत्या करने का विकल्प बच रहा है। तो दर्शकों ये गंभीर मुद्दा है, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। नूर मोहम्मद जी, आपको आत्महत्या नहीं करना है, आप कि हम लोग मदद करेंगे, यहाँ के जितने लोग भी हैं सब मदद करेंगे, और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। और आपको चिंता नहीं करना है, कोई तकलीफ हो आप हमसे मिलिए, किसी से मिलिए, आपको हम बेघर नहीं होने देंगे। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे यहाँ से लेकर आगे तक। आप एक बार योगी जी से मिलने का प्लान कीजिए और मिलिए, इस प्रकरण को रखिए, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, ठीक है। आप रोइए नहीं, आपकी मदद पूरी की जाएगी। तो दर्शकों वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि नूर मोहम्मद के साथ अन्याय किया गया, धोखा किया गया, सांसद के भाई के द्वारा कितना किया गया। देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।